अगर किसी चरवाहे को ये जिम्मेदारी दी जाए कि उसे कुछ भेड़ों के एक झुंड को चराना है और इनकी रखवाली करनी है, और अगर ये चरवाहा कुछ भेड़ियों को भी साथ में रखना शुरू कर दे और ये बात को ना समझे कि भेड़िए इन भेड़ों के झुंड के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, तो ये सच में सच्चाई है कि इस चरवाहे को पागल समझा जाएगा या इसे सच्चे रखवाले के रूप में नहीं देखा जाएगा, वरन इसे देखा जाएगा कि ये भेड़ों का दुश्मन है। अब अगर हम मान भी लें कि ये जो चरवाहा है ये भेड़ियों का अच्छा दोस्त बन जाए और उन्हें ये ट्रेनिंग भी दे दे कि कैसे तुम्हें भेड़ों के साथ मिलकर रहना है, कैसे तुम्हें इनका कोई नुकसान नहीं करना है, और लोग जिन्होंने इसे ये सलाह दी होगी कि तुम्हें भेड़ों के करीब नहीं आने देना है, तो ये उनकी सलाह को इग्नोर करके अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर भरोसा करने में भी कामयाब हो जाता है और भेड़ों को ये कहता है कि तुम बहुत अच्छी बातें सीख सकती हो भेड़ियों से, कैसे बहुत सारी कुछ लाभदायक चीज़ें हैं जो तुम भेड़ियों से सीख सकते हो। लेकिन इस सारी अच्छाई के बावजूद भी ये जो चरवाहा है ये इस भेड़ों के झुंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद रियलिटी में इस चरवाहे ने कभी भेड़ियों के किसी भयंकर रूप को आज तक नहीं देखा है और इस कारण उसे ये लगता है कि हर एक चेतावनी जो कि भेड़ियों के खिलाफ या भेड़ियों के विषय में दी जा रही है ये बस बढ़ा चढ़ा कर दी जा रही है, रियलिटी ये नहीं है, उसे ये लगता है। अब भले ही दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो देख रहा है कि भेड़ों की गिनती थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। वो कई बार ये भी देख चुका है कि कई उसकी भेड़ें फाड़ी हुई उसे मिली हैं, लेकिन फिर भी वो इनकार कर देता है इस बात को मानने से कि असल में इनका नुकसान ये भेड़िए कर रहे हैं। लोग उसे चेतावनियां देते हैं कि तुम इन भेड़ियों को अपने पास में मत रखो, भेड़ियों को एंटरटेन मत करो, ये तुम्हारी शीप का, तुम्हारी जो फ्लॉक है, जो झुंड है, इसका नुकसान कर रहे हैं, इन्हें निकाल दो। लेकिन वो परेशान हो चुका था इन चेतावनियों को सुन सुन के, लोगों की वार्निंग्स को सुन सुन के, इसलिए वो कहता है कि मुझे इस सारी नेगेटिविटी को नहीं सुनना है, नेगेटिविटी को सुनना बंद कर दो, दोष मत लगाओ, भेड़ ही अच्छे हैं, इन्हें बुरा भला मत कहो, मैं जानता हूं इनको, मैं इनके बीच में रहता हूं, ये अच्छे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, मेरे झुंड को, मेरी भेड़ों को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो हर एक चेतावनी को सुनने से इनकार कर देता है और वह फिर से अपनी भेड़ों को आराम से सुलाता है, उनसे मीठी मीठी बातें करता है और भेड़ियों को कुछ नहीं कहता है। यूहन्ना अध्याय 10 और वचन 12 और 13 में प्रभु यीशु यूं कहते हैं, मजदूर जो कि चरवाहा नहीं है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता उन्हें तितर बितर कर देता है, और इसलिए वह भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की कोई चिंता नहीं है। और आज हमारी मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न चर्चेस में ऐसे बहुत सारे चरवाहे हैं जो कि स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जो कि भेड़ियों को एंटरटेन कर रहे हैं, भेड़ियों के साथ समझौता कर रहे हैं, भेड़ियों को देखकर खुश होते हैं, भेड़ियों को अपने चर्चेस में बुलाते हैं और इस बात से अनजान रहते हैं कि ये भेड़िए जो झुंड उन्हें दिया गया है, जो झुंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने दी गई है, ये इस झुंड के लिए कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। और ऐसे भेड़ियों के लिए जो हम क्रिश्चियन टर्म यूज़ करते हैं वो है भेड़ों की खाल में भेड़िए। लेकिन आज की असल में सच्चाई है कि ये भी बन चुकी है कि आज भेड़ों की खाल ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बिना उसे ओढ़े भी आज परमेश्वर की दुल्हन को और उन चरवाहों को जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको भी गुमराह कर रहे हैं। और चरवाहे और भेड़ें यानी झुंड है जो भेड़ों का, वो गुमराह हो रहे हैं, वो डिसीव हो रहे हैं, उनके ऊपर एक इटर्नल यानी सदा का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे पास्टर्स इस बात से अनजान है, उन्हें कोई भी खतरा दिखाई नहीं देता है, वरन वो बस अपने आप में मस्त हैं, अपने आप में मगन हैं और बस मीठी मीठी बातें करके ये कहते हैं कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है,
नेगेटिव नहीं होना है, हमें बस सीधा अपनी तरफ फोकस करना है, हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है। ये सारी नेगेटिविटी, सारी चेतावनी, इन्हें छोड़ो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। लेकिन ये चरवाहे और कई क्रिश्चियंस भी जो बाइबल को नहीं जानते, वो ये भूल जाते हैं कि भेड़ों के विषय में और भेड़िए जो कि इन भेड़ों को खाने वाले, फाड़ने वाले हैं, इनके विषय में चेतावनी किसी आज इंसान ने नहीं दी, वरन 2000 साल पहले खुदावंद मसीह यीशु ने यह चेतावनी दी थी। ये चेतावनी मसीह यीशु ने दी थी। तो अगर ये चेतावनी खुदावंद मसीह यीशु ने दी है, जो कि मालिक है, हाँ, जो इस झुंड का यानी मसीह यीशु जो अपने दुल्हन का मालिक है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल रखे हैं ये सारे पास्टर, सारे चरवाहे, तो ये चेतावनी उस मालिक ने दी है जिसका ये असल में झुंड है। तो हम उस मालिक की इस चेतावनी को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? हम उस मालिक की इस चेतावनी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उसने खुलकर इस विषय पर बोला है। ज़रूरत है हमें नया नियम खोलकर उसमें जो पहली 4 किताबें जिन्हें हम अंजील या सुसमाचार या गॉस्पेल्स कहते हैं, उन्हें पढ़ने की। सुसमाचार से मैं एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती अध्याय 7 वचन 15। मत्ती अध्याय 7 वचन 15। और ये बात प्रभु यीशु कह रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, जो कि भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से, परंतु वो रियल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, वो असल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये चेतावनी कौन दे रहा है? खुदा मसीह यीशु मसीह। और सिर्फ मसीह यीशु ही नहीं, वरन उसके प्रेरित शागिर्दों ने भी ये चेतावनी दी कि भविष्यवाणी करी कैसा होने वाला है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29 एंड 31 में, प्रेरितों के काम अध्याय 20, तो चलिए मेरे साथ इस वचन को खोलिए, 29 एंड 31। यहाँ पर संत पौलुस ये चेतावनी दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। मेरे जाने का, अरे आज के समय के अगर संत पौलुस आज के समय के लिए बोलते तो आज पता कहीं मसीह क्या कहते हैं संत पौलुस को कि तुम नेगेटिव हो, तुम नेगेटिविटी को फैला रहे हो। हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, सुसमाचार का काम करो, सच्चाई का प्रचार करो, बाइबल का प्रचार करो। तुम ये नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? भेड़ों की, भेड़ियों की फाड़ने की ये नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? छोड़ो। लेकिन संत पौलुस, प्रभु यीशु हमसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार थे। वो सच्चाई को जानते थे और भेड़ियों को एंटरटेन करने के खतरे को भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने सावधान किया कलीसिया को। अब प्रॉब्लम हमारी है कि हम उन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम भेड़ियों को एंटरटेन कर रहे हैं, जो कि हमें हमारी आत्मिक दशा के लिए जो कि बहुत खतरनाक है। तो संत पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद भेड़िए तुम्हें आएंगे, जो कि झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे ही बीच में से, हो वाह, तुम्हारे ही बीच में से, मतलब बाहर से नहीं, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे, अपने पीछे। वाह, वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं लगाएंगे, अपने पीछे लगाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें, वो बातें जो वचनों में है ही नहीं। अब इस वीडियो को, क्लिप को सुनिए, इस क्लिप को सुनिए। गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है यीशु मसीह के नाम पर, बोलो हालेलुया। नहीं मिलेगी प्राइवेट जॉब, मेरे से ले जाइयो, सारे बोलो हालेलुया। मिलेगी, विश्वास करते हैं कि नहीं? मैं बोल रहा था TLRSKMN और G नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब की फार्म भरो, आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम पर। कहाँ है आपकी बेटी? आपकी बेटी है, आपका पूरा परिवार कनाडा में जाने वाला है, कनाडा में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये, कौन है? ओबी से अकेला के जाने। एंजल लेकर जाओगे अपने घर और 7 एंजल एक काम नहीं खुलवाएंगे, 7 काम खुलवाएंगे, याद रखना। जो काम आप दोगे वो खुलेगा आज। करा आज जैसा वैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा नहीं होगा, जैसा तुम कहोगे वैसा यीशु करेगा आज। वैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा नहीं होगा, जैसा तुम कहोगे वैसा यीशु करेगा आज। यहाँ पर ये अपने आप में सो कॉल्ड भविष्यवक्ता, लेकिन मैं से कहूँगा ये भेड़िया है। ये क्या कह रहा है कि आज प्रभु यीशु की मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी होगी। आपको शायद लगे कि ये स्टेटमेंट इतना भयानक नहीं है, लेकिन ये एक ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी है, ये प्रभु की निंदा है कि उसकी मर्जी नहीं चलेगी,
जो आपकी मर्जी है वो चलेगी और यीशु आपका नौकर है और उससे आपकी मर्जी को पूरा करना होगा। ये भयानक है, ये शिक्षा भयानक है। फिर आगे वचन 31 में संत पौलुस क्या कहता है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। एक एक को रात दिन बोल रहा है, मैं 3 सालों तक चेतावनी देना मैं नहीं छोड़ा, किसी को चेतावनी देता आ रहा है। और आज हम कहते हैं चेतावनियों को नेगेटिविटी, जज मत करो, दोष मत लगाओ, तुम होते कौन हो। लेकिन क्या ये सारी चीजें, ये जो एक फिर से नया ट्रेंड आ गया है, अनॉइंटेड फ्रूट, ये क्या है? ये सब बकवास है जो मसीह यीशु के नाम से, जो क्रिश्चियनिटी के नाम से फैलाई जा रही है। ये सब क्या है? ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं जो कलीसिया में एक नई परंपराओं को लेकर आ रहे हैं, जो कि कलीसिया में मूर्ति पूजा को लेकर आ रहे हैं। ये लोग, ये जो चरवाहे बन बैठे हैं, जो भेड़िए हैं, ये लोगों को मसीह यीशु में सेटिस्फाई होना, कंटेंट होना नहीं सिखाते हैं। ये मसीह यीशु के लहू को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, वरन ये ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर लोगों का मन लगा रहे हैं। ये क्या है? अनॉइंटेड फ्रूट है, ये नया ट्रेंड चल गया है। फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी आपके पास चीज़ें पहुँच जाती हैं। फिर ये आप एक ये क्लिप देखिए। मैं तो माथा पकड़ देता हूँ ये सब चीजें देखकर। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मसीहत को खुलेआम तमाशा बना रहे हैं और इन्हीं सब लोगों के कारण मसीहत को बदनाम किया जा रहा है। दूसरे लोग जो कि गैर मसीह हैं, वो गैर मसीह इन सारी क्लिप्स को उठाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि ये मसीहत है, ये क्रिश्चियनिटी है। लेकिन असल में क्रिश्चियनिटी का ये मैसेज कभी भी नहीं था। क्रिश्चियनिटी मशहूर थी और क्रिश्चियनिटी के ऊपर अगर टारगेट किया जाता था, इस बात के लिए किया जाता था कि ये उस मसीहा को मानते हैं जो कि मर गया सलीब के ऊपर, वो जिंदा हुआ। ये लोग इसलिए मसीह लोगों को इसलिए टारगेट किया जाता था क्योंकि ये कहते थे कि खुदावंद मसीह यीशु ही नजात का एकमात्र रास्ता है। मसीहों को इसलिए टारगेट किया जाता था क्योंकि वह दूसरे लोगों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे कि यीशु ही प्रभु है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जाता था। मसीहों को इस नाम के लिए जाना जाता था, उनकी ये पहचान थी। लेकिन आज ये अनॉइंटेड फ्रूट पहचान बन चुकी है। आज ये कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना स्टेज के ऊपर, ये मसीहों की पहचान बन चुकी है। ये ऐसे काम करना आज मसीहों की पहचान बन चुकी है, जो कि टोटली मसीहत का नाम बदनाम करने जैसा है। इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं है क्योंकि ये मसीहत है ही नहीं। मैं फिर से कहूँगा, ये क्रिश्चियनिटी है ही नहीं। गिरने उठने इस चीज़ का क्या है, ये क्या बिब्लिकल है या नहीं है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट अलग वीडियो बनाया, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देखिए। लेकिन ये जो रेंगने का काम हो रहा है यहाँ पर, ये तो मैं इसके विषय में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये भयानक है, भयंकर है, भयानक है। यस, इससे बच जाओ। ये शैतानी आत्माएं हैं जो काम कर रही हैं, भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं जो काम कर रहे हैं। और मसीह की जो दुल्हन है, मसीह यीशु का जो झुंड है, जो फ्लॉक है, जो भेड़े हैं, उन्हें फाड़ रहे हैं, उन्हें अंतर से फाड़ रहे हैं, इनका विनाश कर रहे हैं। ये आत्मिक दशा के लिए बहुत हानिकारक हैं। इनसे बच जाओ। चलिए मैं और वचन पढ़ना चाहूँगा। प्रेरित पतरस वो क्या कहते हैं अपने दूसरे खत के अध्याय 2 में वचन 1 में वो लिखते हैं कि जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उस उम्मत में, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं यहूदियों की। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी बहुत सारे झूठे नबी थे जो यहूदियों को, मसीह यीशु की उस वक्त प्रजा को गुमराह कर रहे थे, उनके लिए झूठी नबूवतें कर रहे थे। तो प्रेरित पतरस यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे उस उम्मत में उन लोगों में झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में भी
झूठे उस्ताद होंगे, झूठे सिखाने वाले होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली, मतलब नाश करने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली नई नई बातें निकालेंगे। नई नई बातें जो ना तो प्रभु यीशु ने सिखाई, ना उसके रसूलों ने सिखाई, और ना मसीह इतिहास में कभी सुनने को मिली। वो नई नई बातें आज सिखा रहे हैं। और उस मालिक जिसने भेड़ों के लिए रखवाले या चरवाहे ठहराया था इन्हें, उसका इनकार करेंगे, जिसने उन्हें खरीद लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। फिर वचन 3 में एक और चेतावनी सुन लीजिए। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़े, अपने बेनिफिट की वजह ठहराएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्लियर है कि संत पौलुस ने ही नहीं, प्रभु यीशु ने ही नहीं, वरन फिर से यहाँ पर पतरस ने भी ये चेतावनी कलीसिया को दी। फिर मैं सारे वचन नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 से लेकर 19 तक को, और अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 3 तक को। ये सारे वो वचन है। तो हम देख रहे हैं कि प्रेरित पतरस ने, प्रेरित पौलुस ने, प्रेरित यूहन्ना ने और हमारे खुदा मसीह यीशु ने इन भेड़ियों के विषय में, झूठे नबियों के विषय में चेतावनी दी थी। और अगर ऐसा कोई पॉसिबल खतरा था ही नहीं, अगर ऐसा होना ही नहीं था, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि इन लोगों ने झूठ बोला। ये जो हमें चेतावनियां दे रहे हैं, ये बस ऐसे बेकार की चेतावनियां दे रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो बाइबल को मानने वाले, हम जो बाइबल को अपनी अथॉरिटी मानने वाले, हम ये मानते हैं कि अगर प्रभु यीशु ने, अगर उसके शागिर्दों ने चेतावनियां दी हैं, तो जरूर ये रियलिटी है और ज़रूर ये ख़तरा है, जिसके कारण उन्होंने आगाह किया कलीसिया को कि बच कर रहना। और हम भी आज इसका प्रचार जरूर करेंगे कि यस, भेड़िए आज भी हैं, झूठे नबी आज भी हैं, गुमराह करने वाले आज भी हैं, जो कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मसीह यीशु के झुंड को फाड़ने के लिए तैयार हैं। ओके, तो ये थी 4 प्रेरितों के विषय में बातें। जब आप यहूदा की किताब में आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो पूरा खत है, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है उसके पढ़ने वालों के लिए, इस बात को लेकर कि झूठे शिक्षक, झूठे नबी और आत्मिक खतरे को लेकर, कि इनसे बचकर रहना, इनसे सावधान रहना। क्योंकि यहूदा ये चाहते थे कि उसके पढ़ने वाले स्टैंड हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं हर एक आत्मिक गुमराही के विषय में, जो कि उनकी फेलोशिप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तो हर एक सच्चे चरवाहे की तरह, जो सच्चा चरवाहा है, जिसे फिक्र है, जिसे परवाह है अपनी भेड़ों की, इस झुंड की, तो यहूदा भी इसी प्रकार से परवाह करता था इस फेलोशिप की, उसके पढ़ने वालों की। उसके मन में इन सब के प्रति प्यार था, इन सब के प्रति फिक्र थी, चिंता थी। और इस कारण उसने अपने पढ़ने वालों को आगाह किया, सावधान किया, चेतावनी दी कि हर तरह के झूठे नबियों से, झूठे प्रचारकों से और झूठे आत्मिक पास्टर से बचकर रहना, जो तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं, जो सच्चे समाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, जो मसीह यीशु की नजात की जो मैसेज है उसे बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि खुदावंद मसीह यीशु के सुसमाचार का जो मैसेज है, जो लोगों की नजात का जो मैसेज है, जो लोगों की ज़िंदगियों को बचाने वाला मैसेज है, उसे मैनिपुलेट करना, उसमें गड़बड़ी को डालना, या उसे तोड़ना मरोड़ना, या इसमें कुछ मिक्स कर देना, या इसे गलत कर देना, ये अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को बुलाना है, परमेश्वर की सज़ा को इनवाइट करना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो। लेकिन अगर हम थोड़े से बेनिफिट के लिए, इस संसारिक बेनिफिट के लिए, लोगों से आदर सम्मान को पाने के लिए, लोगों से थोड़ा पैसा खींचने के लिए, अगर हम सुसमाचार को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं, सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, सुसमाचार में गलतियां कर रहे हैं, तो इसका जो अनंत का कॉन्सिक्वेंस नतीजा होगा, वो भयानक होगा, वो खतरनाक होगा। इसी कारण यस, प्रेरित पौलुस ने गलातियों अध्याय 1 में वचन 9 में गलातिया की जो कलीसिया थी, इन्हें सावधान किया। और सुनिए वो चेतावनी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, जो कि हमारे लिए भी है। पढ़ेंगे इस वचन को, वचन 9 को। यहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ, वो पहले भी कई बार कह चुका है। उस सुसमाचार को छोड़
उस सुसमाचार को, सुसमाचार खुदा मसीह यीशु की नजात का मैसेज है, उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो, तो वो श्रापित हो। और इसी चैप्टर के जब हम एक वचन ऊपर जाते हैं, वचन 8 में पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रेरित पौलुस फिर कहते हैं कि परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूत, स्वर्ग से भी अगर आपको कोई विजन मिले कि ओके मुझे स्वर्ग से विजन मिला है, दूत ने आकर मुझे बात करी है, कोई आत्मा ने आकर मुझसे बात करी है, वो कह रहा है कि अगर हम या स्वर्ग से भी कोई दूत आए, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो रियल सुसमाचार तुम तक पहुंचा है, जो ऑलरेडी नोट किया जा चुका है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित हो, तो वह श्रापित हो। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना स्ट्रांगली सावधान किया जा रहा है कि ये सुसमाचार का जो मैसेज है इसे बिगाड़ा ना जाए, इसे तोड़ा ना जाए, इसमें मिलावट ना की जाए, क्योंकि अगर इसमें मिलावट की जाती है, अगर इसे बिगाड़ा जाता है, अगर इसे तोड़ा जाता है, तो ये लोगों की अनंत जिंदगी के बिगड़ने का कारण बनेगा। इसका नतीजा इटर्नल डेथ है, सदा की मौत है, सदा की मौत है। अगर सुसमाचार में मिलावट होती है, अगर सुसमाचार को बिगाड़ा जाता है, अगर खुदावंद मसीह यीशु के मैसेज को, जो कि वो है ही नहीं, अगर उसे प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने, जो कि आज हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, ऐसे झूठे नबी, ऐसे फाड़ खाने वाले भेड़ियों ने सुसमाचार को बिगाड़ दिया है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा है तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया में आनंद देने के लिए, इस दुनिया में खुशियां देने के लिए, इस दुनिया में प्रोस्पेरिटी देने के लिए, आपको अमीर बनाने के लिए, आपके ज़िंदगियों से हर तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, बिल्कुल रियलिटी नहीं है। यीशु मसीह के नाम का मतलब था, जब दूत मरियम के पास आया तो उसने कहा था कि उसके नाम का मतलब है कि वह लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनके पापों से। तो रियल मैटर है पाप, ना कि इस संसार की गरीबी, ना कि शरीर की बीमारियां। ये सब सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है। अगर प्रभु की मर्जी हो वो चंगा कर सकता है, अगर प्रभु की मर्जी हो वो आपको ब्लेस कर सकता है, लेकिन ये असल सौदा नहीं है जो मसीह यीशु देने के लिए आए थे। ये असल सौदा नहीं है, असल सौदा है गुनाहों से नजात है। इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मरे, क्योंकि अगर गरीबी से छुटकारा देने के लिए, अगर बीमारियों से चंगाई देने के लिए मसीह यीशु क्रूस के ऊपर आए, तो उनके आने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। क्योंकि मसीह यीशु के आने से पहले ही जो पुराने नियम हम लोगों को पढ़ते हैं, वो ऑलरेडी बड़े अमीर थे, उनके पास बहुत धन दौलत था, अच्छा स्वास्थ्य देने का ऑलरेडी परमेश्वर ने वायदा किया था। लेकिन नजात का जो रास्ता था वो मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा ही मिला है। फिर जब हम प्रेरित यूहन्ना को पढ़ते हैं, जब अपने वो दूसरे खत में वचन 9 और 10 में लिखते हैं, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि ये बुजुर्ग प्रेरित खुदा मसीह यीशु के वो क्या एडवाइस दे रहे हैं विश्वासियों को, कलीसिया को, मुझे और आपको। वो कहते हैं वचन 9 में कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, वचनों के भी ऊपर आ जाता है कि वचन नहीं, हमें आज हमारा एक्सपीरियंस है, हमसे बात करी है एक दूत ने, प्रभु ने मुझे डायरेक्ट सिखाया है। वो कहता है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, वचनों से भी आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, जो शिक्षा मसीह की है, जो शिक्षा उसने शागिर्दों के थ्रू दी है, अगर कोई उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास ये सच्चा परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो वचनों में स्थिर रहता है, इस शिक्षा में जो ऑलरेडी दी गई है उसमें स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और उसके पास पुत्र भी है। जो शिक्षा में स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, बना रहता है। वचन 10, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ओह वाह, ध्यान सुनिए कि अगर कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। मतलब कि उसको वेलकम ना करो, उसकी शिक्षा को त्यागो, उसकी शिक्षा को दूर करो, उसके झांसे में कभी मत आना, मत सुनना, क्योंकि वो गलत है, वो झूठे हैं। अगर कोई वचनों की शिक्षा से, वचनों के इन बातों से जो ऑलरेडी रिवील करी गई हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर कोई इनसे बाहर जाता है, या इन वचन में जैसे लिखा है पौलुस प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि जो इनके आगे बढ़ चुका है, फिर वो कहते हैं कि इनकी शिक्षा को एंटरटेन मत करो, इन्हें अपने घर में आने ना दो, इनकी शिक्षा को रिसीव मत करो, एक्सेप्ट मत करो। तो झूठे नबियों, झूठे प्रचारकों, झूठे शिक्षकों के साथ मिलने की बजाय, उनके साथ एंगेज होने की बजाय, उन्हें प्रमोट करने की बजाय और उन्हें अपने चर्चेस में इनवाइट करने की बजाय, एक सच्चे खुदा से यीशु के चरवाहे, भेड़ों की परवाह करने वाले लीडर की
ये जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई पर खड़ा रहे, कि वो सच्चाई का प्रचार करे और हर तरह के झूठ से, हर तरह के भेड़िए से और हर तरह के सुसमाचार को बिगाड़ने वाले प्रचारक से दूर रहे और अपने झुंड की रखवाली करे, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा था। तो एक वफादार चरवाहा जो मसीह यीशु की बात को सुनने वाला है, वो वफादारी के साथ प्रभु यीशु के जो भेड़ें इस चरवाहे को दी गई हैं, प्रभु यीशु के दुल्हन को वो प्रोटेक्ट करेगा, वो इन्हें सच्चाई पर लीड करेगा और वो कभी भी भेड़ियों के साथ मिंगल नहीं होगा। तो आप मेरे भाई मेरी बहन, आप जितने भी 4 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे लिए एक जिम्मेदारी हैं, आप मेरे लिए एक जिम्मेदारी हैं, मुझे सुनने वाले हैं, मेरे ऊपर आप भरोसा करते हैं कि ये सच्चाई का प्रचार करने वाला है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सच्चाई पर खड़ा रहूं और जो सच्चाई, जो शिक्षा मैंने पाई है वचनों से, जो शिक्षा मैंने पाई है प्रभु यीशु से, जो शिक्षा मैंने पाई है उसके शागिर्दों से, मैं उसका प्रचार करूं, उसको आपके सामने रखूं। फिर मॉडर्न ट्रेंड्स या आज जो पॉपुलर है हमारी क्रिश्चियनिटी में, वो चाहे कितना भी शिक्षा के खिलाफ क्यों ना जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जो परमेश्वर का ये झुंड मुझे दिया गया, आप मेरे सब भाई बहन सुनने वाले, मेरी जिम्मेदारी है आप तक सच्चाई को पहुंचाना और आपको हर तरह के पॉसिबल खतरे से, हर तरह के भेड़ियों से सावधान करना। सो प्लीज़ मेरे भाइयों, प्लीज़ इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर करें बहुत सारे लोगों तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं वो कहीं ऐसी शिक्षा में गुमराह ना हो जाएं। मैं चाहता हूं कि मसीह यीशु का जो झुंड है, जो मसीह यीशु की आवाज़ सुनने वाली भेड़ें हैं, आज वो मसीह यीशु की आवाज़ को सुने और इन सारी बुराइयों से पश्चाताप करें। और अगर आपको चर्च लीडर हैं और अगर आप भी ऐसी किसी बुराई में हैं, झूठे शिक्षकों, झूठे प्रचारकों की बुराई के साथ मिलने वाले हैं, झूठे प्रचारकों को प्रमोट करने वाले हैं, झूठे प्रचारकों के साथ संगति करने वाले हैं, तो आपको भी प्रभु यीशु की और उसके शागिर्दों ने जो वचनों में लिखा है पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, उसे सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लियरली वचनों ने हमें सावधान किया है। ऑलराइट, तो मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे ताकि बहुत सारे हमारे भाई बहन मसीह यीशु की जो भेड़ें हैं वो बचाई जाएं, वो सावधान हो जाएं, वो बच जाएं। सी यू अगेन। आमीन।